आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हायर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता हो तो आप लोग सामने से आवाज देंगे, थोड़ा सा शांति बना करके रखें और यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये तो पहले से आप जान रहे हैं कि भाई वैसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं अगर लगे हो तो उसको हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को एक बात ये समझा चुके हैं कि वर्ब कैसे पहचानना है। तो दुनिया में जितना भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इन सारी चीजों को छोड़कर जिस वर्ड के अंत में ना लग जाए, चाहे ना छुप जाए, उसे ही हम वर्ब बोलेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो जाना, ये वर्ब हो गया। मैं गीत गाता हूं तो गाना, ये वर्ब हो जाएगा। मैं पत्र लिखता हूं तो लिखना, ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं यहां पर आप लोग। जैसे कि थोड़ा सा एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आई बी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ V1 लगाना है और ही सीट नेम सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाना है। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको अभी भी ये पता नहीं है कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ ये गो के बाद क्या है? ये प्ले के बाद क्या है? ये कम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये रन। चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। ये गो हो गया, इसमें हम गोच कर दिया। और यहां पर ये प्ले है तो इसको बेटा हम प्लेज कर दिए। यहां पर ये कम है तो यहां पर हम क्या कर देंगे भाई? कम्स कर दिए। अब यहां पर ये रन है तो यहां पर हम क्या कर दिए? हम ये एस डाल दिए। तो जिस वर्ब में एस लग जाए, चाहे ईएस लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? V5 बोलेंगे। जिसमें ईएस लग जाए, चाहे एस लग जाए, पलट के भी बोल सकते हैं कि एस लग जाए चाहे एस लग जाए, उसको बेटा क्या बोलेंगे? हम V5 बोलेंगे, यानी वर्ब का पांचवा रूप बोलेंगे। लेकिन जिसमें न एस लगा हो न ईएस लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हम V1 बोलेंगे। तो आपको जहां तक सवाल ही होता है कि आपको V1 और V5 समझ में आ गया होगा। हम आपके सामने में दो ऑप्शन रखेंगे, आप गौर करेंगे। यहां पर कोई आपसे ये सवाल करेगा गो और गोज में क्या अंतर है, आप सिंपल सा उसका जवाब दीजिए, सर गोज V5 है और गो क्या है? ये V1 है। हम आपसे फिर सवाल पूछेंगे, कैसे जाने आप कि गोज क्या है? ये V5 है। तो आपका सामने से जवाब ये आ रहा है कि सर गो के बाद ये गो जो है उसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए V5 हो गया। और गो में ना एस लगा हुआ है ना एस लगा हुआ, इसलिए वो V1 हो गया। बहुत अच्छा जवाब है आपका। चलिए यहां पर ध्यान देते हैं हम। उसी तरह प्ले और प्लेज में क्या अंतर है? तो प्ले V1 हो जाएगा, प्लेज V5 हो जाएगा। कम और कम्स में क्या अंतर है? तो कम V1 हो जाएगा, कम्स बेटा V5 हो जाएगा। रन और रन्स में क्या अंतर? रन V1 हो जाएगा, ये रन्स क्या हो जाएगा? ये V5 हो जाएगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको V1 और V5 में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलिए आज हम थोड़ा सा इसके पहले वाले प्रेजेंट से थोड़ा सा कुछ हम डिफरेंट हम आपको आज पढ़ाते हैं, ताकि हायर क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले छोटा क्वेश्चन देंगे, छोटा के बाद फिर बड़ा, और थोड़ा सा शांति बना करके ही रखना है। क्वेश्चन है यहां कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। आपका सवाल ये होगा कि सर सबसे पहले ये बताया जाए हम कैसे जाने कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला पर बनेगा, या क्या सबूत है कि सर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जाना मेरा क्या? ये वर्ब है और वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ? ये ताहू लगा हुआ। अगर ये वर्ब के अंत में ताहू अगर नहीं होता तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट का इंडेफिनिट नहीं होता। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला पर बनाया नहीं जाता।
तो सबसे पहले बेटा आप इसको डिवाइड करो। 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में जाता हूं। कहां जाता हूं? स्कूल जाता हूं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक विद्यार्थी जी का सवाल ही हो रहा है कि सर 1 2 3 जो कि इसका क्या मतलब हुआ? यानी इसका मतलब ही हुआ कि 1 में मैं बनेगा, 2 नंबर में जाता हूं बनाएंगे, 3 नंबर में हम स्कूल बनाएंगे। फिर उनका एक सवाल ही आ रहा है कि सर कैसे जाने 1 नंबर में यही बनेगा। चलिए गौर करते हैं आप यहां पर। जैसे हम 1 नंबर जानने के लिए हम कौन का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे बेटा? कौन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा कि स्कूल कौन जाता है? स्कूल कौन जाता है? जवाब मिलेगा यहां मैं। तो जब भी 1 नंबर जानना हो तो बेटा हम क्या काम करेंगे? मैं की सहायता लेंगे। मैं के कौन के माध्यम से क्या काम करेंगे? हम सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर स्कूल कौन जाता है? तो मैं जाता हूं। तो इस तरह से क्या काम करेंगे आप? 1 नंबर बड़ी आसानी से क्या काम करेंगे कि आप लोग पकड़ लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब 1 नंबर में यहां पर ये मैं है तो मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यहां पर हम आई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई के साथ क्या लगाना है? ये V1 लगाना है। तो जाना के अंग्रेजी यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर गो भी लिखा हुआ, गोज भी लिखा हुआ है। आपसे सवाल किया जा रहा है कि दोनों में V1 कौन है, तो आपका जवाब ये होगा कि सर ये गो V1 है, गो लगेगा और ये गोज लगाना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो बेटा क्या लिखेंगे हम? ये हम गो लिखेंगे, आई गो। 2 नंबर खत्म, 3 में स्कूल है तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू स्कूल लिखेंगे, आई गो टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं होता तो आई नहीं होता, जाता हूं अगर नहीं होता तो गो नहीं होते, स्कूल अगर नहीं होता तो टू स्कूल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की और आज हम आपको ले चलते हैं। आज हम चलिए लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं। चलिए इसको भी बेटा आप डिवाइड करो। 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में जाता हूं। कहां जाता हूं? तो स्कूल जाता हूं। क्यों जाता हूं? तो पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक विद्यार्थी जी का सवाल फिर ये आ रहा है कि सर ऐसा नहीं होता, 1 में मैं होता, 2 नंबर में पढ़ने के लिए होता, 3 में ये होता, 4 में ये होता। बेटा अगर ऐसा करना होता तो ये दुनिया में जो इतने स्कूल सब कॉलेज खोले नहीं जाते। अब कहीं से भी क्वेश्चन को बनाते तक क्या हो जाता? वो सही हो जाता। तो इसी को सिखाने के लिए क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बनाने की आप गलती ना करेंगे। यहाँ पर तो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में मैं है तो क्या लिखेंगे हम? या ही लिखेंगे। 1 नंबर मैं, 2 नंबर में जाता हूं। जाना के अंग्रेजी क्या लिखना है? वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आई के साथ V1 डालना है और गो को V1 कहा जाता है। अगर यहाँ पर गोस लिखेंगे तो V5 हो जाएगा। 2 नंबर खत्म। 1 में मैं, 2 में जाता हूँ। कहां जाता हूँ? स्कूल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? टू स्कूल लिखेंगे। क्यों जाता हूं भाई? पढ़ने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? टू लिखने के बाद ही रीड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे के लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पर हम अगली क्वेश्चन है कि हम लोग पानी लाते हैं। हम लोग पानी लाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में लाते हैं। क्या लाते हैं बेटा? पानी लाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर ये वी लिखेंगे। 2 नंबर में लाना है तो ये क्या लिखेंगे? BRING लिखेंगे। वी ब्रिंग हो जाएगा यहाँ पर बेटा। चलिए थोड़ा शांति बना करके रखिए, वी ब्रिंग। अब रही बात 3 नंबर में पानी की, तो पानी की अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये वाटर लिखेंगे। वी ब्रिंग वाटर। आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन में ताहू आ रहा है, कहीं पर ताहू आ रहा है, कहीं पर तेहू आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग के अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखा हुआ? बी के साथ क्या लगाना? V1 लगाना है। तो ये ब्रिंग क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। और ब्रिंग्स अगर लिखेंगे तो V5 हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन में हम देख लेते, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा हम। अगली क्वेश्चन यहां पर कि हम लोग पीने के लिए पानी लाते हैं। हम लोग पीने के लिए पानी लाते हैं। देख लेते हैं यहां पर। तो 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में लाते हैं। क्या लाते हैं भाई? पानी लाते हैं। क्यों लाते हैं? पीने के लिए लाते हैं। अब यहां पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा?
आप ये वी डाल लो। 2 नंबर में यहाँ पर ब्रिंग भी लिखा हुआ, हम 2 ऑप्शन डालेंगे, आप गौर करेंगे। यहाँ पर हम ब्रिंग भी डाल दिए और ये BRINGS ब्रिंग्स भी डाल दिए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ब्रिंग लिखेंगे कि ब्रिंग्स लिखेंगे। आप जवाब पीछे से आ रहा है कि सर यहाँ पर वी के साथ V1 लगाना है, तो ब्रिंग V1 है इसलिए ब्रिंग लगेगा। यहाँ पर ब्रिंग्स लगाना क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब रहा, इसको हम हटा दिए हाथ से। चलिए उसके बाद रही बात 1 नंबर में हम लोग है तो बी हो जाएगा, 2 नंबर में लाना है तो ब्रिंग लिखेंगे। नंबर 3 में पानी है तो बेटा क्या डालोगे आप यहाँ पर, ये वाटर लिखेंगे। रही बात यहाँ पर पीने के लिए तो बेटा यहाँ पर हम टू ड्रिंक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो तो डायरेक्ट आप हमसे सवाल कीजिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर कि तुम कलम खरीदते हो, तुम कलम खरीदते हो। देख रहे कि सारे क्वेश्चन में ताहती है, यहाँ पर तेहू आ गया कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में खरीदते हो। अगर इस क्वेश्चन में तेहू नहीं होता तो किसी कीमत पर ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट पर बनाया नहीं जाता। अब यहाँ पर तुम है तो तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, आप यहाँ पर यू लिखेंगे। यहाँ रही बात यहाँ पर खरीदना की अंग्रेजी, हम यहाँ पर बाय भी लिख दिए और यहाँ पर BUYS भी हम डाल देते हैं। आपको फैसला करना है कि बाय होगा कि बाइज होगा। आप यहाँ पर देख लेंगे कि यू के साथ क्या लगाना है, V1 लगाना है। तो यहाँ पर यह दोनों में V1 कौन है, बाय V1 होगा कि बाइज V1 होगा। आपका जवाब ये आ रहा है कि सर ये BUY ये V1 होगा। तो चलो ये नहीं लगेगा तो बेटा यहाँ से हम इसको हटा दिए। तो ये 2 नंबर खत्म। 1 नंबर में तुम है तो यू हो गया, 2 नंबर में खरीदना है तो बाय लिखेंगे। रही बात नंबर 3 में कलम की तो बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पेन लिखेंगे। बहुत अच्छा। चलिए अगली क्वेश्चन थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। अगली क्वेश्चन यहां पर हम डाल रहे हैं कि तुम लिखने के लिए कलम खरीदते हो, तुम लिखने के लिए कलम खरीदते हो। इसको तोड़िए, पहले आप डिवाइड कीजिए। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में खरीदते हो, क्या खरीदते हो, कलम। क्यों, तो लिखने के लिए। अब यहाँ पर तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप ये यू लिखेंगे। 2 नंबर में खरीदना है तो क्या लिखेंगे, ये बाय लिखेंगे। नंबर 3 में कलम है तो बेटा क्या लिखेंगे, आप पेन लिखेंगे। रही बात लिखने के लिए तो आप यहाँ पर टू राइट लिखेंगे। हाँ एक बात थोड़ा सा हम आपसे ये कहना ये चाहते हैं कि राइट के बाद विद लिखना ना भूले, क्योंकि लिखना के साथ यहाँ पर हमेशा से छुपा होता है। आप कलम छोड़ के लिखते हैं कि पकड़ के लिखते हैं, यानी कलम से लिखते हैं तो यहाँ पर से छुपा होने के कारण राइट के बाद आपको हमेशा विद लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाते तो बनाना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगली क्वेश्चन है वे लोग वहां से आते हैं, वे लोग वहां से आते हैं। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में आते हैं। कहां से आते हैं बेटा, वहां से आते हैं। आप यहाँ पर वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। 2 नंबर में हम आना है तो कम भी लिखते हैं, COMES कम्स भी डाल दिए। अब आप यहाँ पर फैसला करो कि दे के साथ क्या लगाना है, V1 लगाना है कि V5 लगाना है। आपका जवाब ये होगा कि सर ये V1 लगाना है, तो V1 कम को बोलेंगे कि कम्स को बोलेंगे, किसको बोलेंगे जी। तो आपका जवाब ये आ रहा है कि सर यहाँ पर ये कम को V1 बोला जाएगा, कम्स तो V5 हो गया। सर यहाँ पर कम्स लगाना गलत हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा जवाब, यहाँ पर कम लिखेंगे। रही बात वहां से तो आप यहाँ पर क्या लिखो बेटा, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम लिखने के बाद यहाँ पर ये देयर। और फिर एक जो है ना, एक छोटा सा सवाल पीछे से आ रहा है कि सर यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगा। आप यहाँ पर से लिखेंगे तो फ्रॉम लगेगा, से नहीं लिखेंगे तो फ्रॉम नहीं लगेगा। यहाँ से मिटा तो यहाँ से ये हट जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर हम ये डाल रहे हैं कि वे लोग शाम में वहां से, वे लोग शाम में वहां से आते हैं। वे लोग शाम में वहां से आते हैं। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में आते हैं। कहां से आते हैं, वहां से आते हैं। कब आते हैं, शाम में आते हैं।
चलिए अब यहाँ पर बेलोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये दे लिखेंगे। 2 नंबर में आते तो क्या लिखेंगे, ये कम लिखेंगे। नंबर 3 में वहां से तो क्या लिखेंगे, ये फ्रॉम लिखेंगे, FROM। चलिए फ्रॉम लिखने के बाद देयर डालेंगे, THERE। उसके बाद ये शाम में है तो क्या लिखेंगे इसके अंग्रेजी आप, इन द इवनिंग, EVENING। कोई दिक्कत नहीं, बेलोग है तो दे हो गया, बेलोग नहीं तो दे नहीं। आते हैं तो कम हो गया, अगर आते नहीं होता तो कम नहीं होता। 3 में वहां से है तो फ्रॉम देयर लिखेंगे, वहां से नहीं होता तो फ्रॉम देयर नहीं होता। अगर शाम में नहीं होता तो इन द इवनिंग नहीं होता। तो छोटा से बड़ा, बड़ा से फिर बड़ा कैसे बनाना है आप बड़ी ही आसानी से आप सीख जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगली क्वेश्चन है यहां पर कि लड़के गेंद खरीदते हैं। लड़के गेंद खरीदते हैं। इस क्वेश्चन को गौर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट कैसे है। इसके अंत में क्या आ गया बेटा, ते हैं आ गया यहाँ पर। चलिए अगर वर्ब के अंत में ते है रहेगा तो ये क्वेश्चन इस नियम पर बनेगा, नहीं रहेगा नहीं बनेगा। 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में खरीदते। क्या खरीदते हैं बेटा, गेंद खरीदते हैं। अब यहाँ पर हम लड़के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम बॉयज लिखेंगे। अब एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर क्वेश्चन में मैं आया तो आई आ गया, हम लोग आया तो वी मिल गया, तुम आया तो यू मिल गया, सर बेलोग आया तो दे मिल गया, सर लड़के आए तो बॉयज क्यों नहीं मिला। गौर कीजिए आप। तो यहाँ पर बेटा बॉयज क्या है, ये पुलर नंबर है। बॉयज क्या है, ये पुलर नंबर है, मतलब एक से अधिक लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक से अधिक लड़का यानी पुलर नंबर के साथ क्या लगाना है, V1 लगाना है। तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शन डालते हैं, आप गौर करेंगे। हम यहाँ पर बाई भी लिख दिए और यहाँ पर हम 22 भी लिख दिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इसको लगाना चाहेंगे कि इसको लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का जवाब ये आ रहा है कि सर ये वाला लगेगा, ये वाला लगाना गलत हो जाएगा। लेकिन बता सकते कि ऐसा क्यों होगा जी। यहाँ होता है आपका कहना यह कि सर ये लड़के क्या है, पुल्लर नंबर यानी बहुवचन है, यानी पुल्लर नंबर के साथ यानी बहुवचन के साथ V1 लगाना है। तो मेरा V1 कौन है, बाई। इसको रखेंगे और इसको क्या काम करेंगे बेटा, यहां से हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉयज बाई के बाद क्या लिखेंगे हम, अ लिखने के बाद हम ये बॉल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका बड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका बड़ा क्वेश्चन ये है कि लड़के खेलने के लिए, लड़के खेलने के लिए गेंद, लड़के खेलने के लिए गेंद खरीदते हैं। तोड़ते इसको डिवाइड करते हैं। 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में खरीदते। क्या खरीदते हैं, गेंद खरीदते। क्यों खरीदते हैं जी, खेलने के लिए। अब यहां पर लड़के हैं तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर ये बॉयज लिखेंगे। और रही बात यहां पर खरीदना की तो बाई लिखेंगे। यहां पर नंबर 3 में क्या खरीदते हैं तो गेंद, तो क्या लिखेंगे ये आप बॉल लिख लीजिए। रही बात चौथे नंबर में खेलने के लिए तो आप यहां पर क्या लिखोगे, टू प्ले। टू मीन्स के लिए और प्ले मीन्स खेलना, कोई दिक्कत नहीं। लड़के हैं तो बॉयज रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। खरीदना रहेगा तो बाई लिखेंगे, खरीदना नहीं तो बाई नहीं रहेगा। गेंद है तो बॉल लिखेंगे, गेंद नहीं रहेगा तो बॉल नहीं लिखेंगे। उसी तरह चौथा नंबर में खेलने के लिए अगर है तो टू प्ले लिखेंगे, अगर खेलने के लिए नहीं होता तो टू प्ले नहीं लिखते। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसके आगे भी आप लोग देख लेते हैं और इसी तरह थोड़ा सा शांति बना करके रखियो, हम आगे पढ़ाने दीजिए। चलिए आगे के लाइन में देखते हैं हम। अगली क्वेश्चन यहां पर है कि थोड़ा सा इसको हम अलग टाइप से बतलाते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं, वह पानी लाता है, वह पानी लाता है। थोड़ा सा इसको हम गौर करते हैं, इसको क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर वह पानी लाता है तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में लाता है। क्या लाता है, तो पानी लाता है। अब यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जी जानते क्या काम करेंगे, वो यहाँ पर तो ही लिखेंगे ही। लाना का मानी क्या काम करेंगे, ये ब्रिंग लिख देंगे। और रहा सवाल यहाँ पर पानी का, तो पानी का अंग्रेजी जानते बेटा क्या काम करेंगे, ये वाटर लिख करके
अंत में ये एस लगा देंगे। हम उनसे पूछेंगे कि बेटा ये बताइए कि वाटर के अंत में आप एस क्यों डाले हैं। इनका जानते जवाब क्या होता है, हम आपको बतलाते। बहुत अच्छा जवाब अभी हम आपको बता रहे हैं। इनका जवाब ये होगा कि सर आप फार्मूला चेक कर लीजिए ना सर, ही के साथ क्या लगाना है। आप ही ने बताया ही के साथ V5 लगाना है सर, ही के साथ एस या एस लगाना है, भर में लगाना है, तो सर ही के साथ हम V5 लगा दिए। अरे भाई मेरा ये भर्ब कौन है, पानी भर्ब के लाना भर्ब है, तो मेरा भर्ब लाना है ना, तो इस कहाँ लगाना, ब्रिंग में लगाना है कि वाटर में लगाना है। तो वाटर में इस लगाने की गलती नहीं करना है आपको। आप यहाँ पर कहां पर लगाएंगे बेटा, ब्रिंग में लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह का बनाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा भर्ब कौन है, लाना है, तो मुझे ये एस यहाँ पर लगाना है ना, ही ब्रिंग्स। अब रही बात यहाँ पर पानी की, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये वाटर लिखेंगे। ये बनाना क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। भर्ब मेरा ये है, तो भर्ब में एस लगाना है, ना कि वाटर में लगाना है। अब इसका हम बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, हम कि इसको थोड़ा सा इधर से ले चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, वह पीने के लिए, वह पीने के लिए पानी लाता है, वह पीने के लिए पानी लाता है। हम जानते हैं कि इसमें भी आप क्या गलती करेंगे। चलिए, एक नंबर में वह, दो नंबर में लाता है। क्या लाता है भाई, पानी लाता है। क्यों लाता है बेटा, पीने के लिए लाता है। तो यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर हुआ है तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। लाना का माने क्या है, ये ब्रिंग है। यहां पर हम फिर से समझाते हैं, यहां पर हम ब्रिंग्स लिख दिए, ब्रिंग और ब्रिंग्स दोनों है यहां पर। तो यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछना ये चाहते हैं कि ही के साथ क्या लगाना है, तो ही के साथ क्या करना है, V5 लगाना है, यानी वर्ग का पांचवा रूप लगाना है। और पांचवा रूप किससे कहते हैं, जिसमें एस या एस लगाओ। तो ब्रिंग लिखेंगे कि ब्रिंग्स लिखेंगे। तो एक विद्यार्थी जी का जवाब ये आ रहा है कि सर ये बनाना गलत हो जाएगा, और ये वाला लगाना क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी आपका क्या नाम है कि BRINGS सर लगाइए। चलिए हम यहाँ पर हम साइड में हम BRINGS लिख देते हैं। चलिए ब्रिंग्स हो जाता है यहाँ BRINGS, ही ब्रिंग्स। दो नंबर खत्म। क्या लाता भाई, पानी। तो पानी का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये वाटर लिखेंगे। और रहा सवाल यहाँ पर पीने के लिए, तो टू लिखने के बाद यहाँ पर ये ड्रिंक लिखेंगे। लेकिन मेरे विद्यार्थी जानते क्या गलती करेंगे, फिर जानते कि हम बतला देते क्या गलती करेंगे। यहाँ पर टू ड्रिंक ना लिख करके जानते क्या काम करेंगे, ड्रिंक्स लिख देंगे। उनसे पूछेंगे बेटा फिर ये ड्रिंक में आप एस क्यों डाल दिए, तो सर आप ही ना बताइए के साथ B5 लगाने। जब सर यहाँ पर लग सकता है तो यहाँ क्यों नहीं लगे, अभी तो वर्ब है। तो बेटा मेरा मेन वर्ब ये है, तो मेन वर्ब में ही करना क्या है कि आपको V5 लगानी, एस या एस लगाना है। ये जो पीने के लिए ये मेरा मेन वर्ब नहीं है, इस यहाँ पर इस लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि टू के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है। टू ड्रिंक लिखेंगे, टू ड्रिंक्स नहीं लिखेंगे। टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। आप V2, V3, V4 और ये क्या कहते हैं V1 प्लस ING लगाने की गलती ना करेंगे। तो यहाँ पर ही ब्रिंग्स वाटर टू ड्रिंक लिखेंगे, ही ब्रिंग्स वाटर टू DRIN केस लिखने की गलती ना करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन यहां पर कि वह मंदिर जाती है, वह मंदिर जाती है। एक नंबर में वह, दो नंबर में ये जाती है। कहां जाती है बेटा, ये मंदिर जाती है। तो एक नंबर में वह के अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, यहां पर ये सी लिखेंगे। यहां पर हम आपके सामने में दो ऑप्शन डालेंगे, गोज भी लिख रहे हैं, गो भी लिख रहे हैं। फैसला करना है कि क्या लगाना है। चलो नियम देखते हैं। यहाँ पर हम सी के साथ क्या लगाना है, तो V5 लगाना है। तो V5 किसे बोलेंगे, जिसमें एस या एस लग जाएगा। तो V5 गोज को बोलेंगे कि गो को बोलेंगे, किसे बोलेंगे। तो आपका जवाब ये होगा सर गोज को V5 बोला जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप बोला जाएगा। लेकिन सर ये गो को V1 बोला जाएगा। तो मेरा नियम ये कहता है कि सी के साथ क्या करें, V5 लगाए। तो यहाँ पर हम V5 डाल दिए। रही बात तीन नंबर में जाने की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये टू टेम्पल। सी गोज टू टेम्पल, कोई दिक्कत नहीं। इसको बड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ले चलते हैं ताकि आपको बड़ा क्वेश्चन भी बनाने आ जाए। क्वेश्चन है यहां कि वह पूजा करने, चलिए साफ साफ लिख देते हैं, वह पूजा करने के लिए
मंदिर जाती है। एक नंबर में वह, 2 नंबर में ये जाती है। कहां जाती है बेटा? मंदिर जाती है। क्यों जाती है? ये पूजा करने के लिए। तो वह क्या अंग्रेजी क्या लिखोगे आप यहाँ पर? सी के साथ पहले जान चुके कि V5 लग जाएगा, सी गोज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू के बाद बेटा ये टेम्पल हो जाएगा। एक नंबर में वो है तो सी, 2 नंबर में जाती है तो गोज, 3 नंबर में मंदिर, तो टू टेम्पल लिखेंगे। रही बात यहाँ पर पूजा करने की, तो टू के बाद WORDSHIP, WORDSHIP। चलिए सुन लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इस बार हम आपको डाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है कि सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। एक नंबर में सूरज, 2 नंबर में उगता है। कहां उगता है? पूरब में। अब यहां पर हम सूरज की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर हम दी लिखने के बाद सन, दी शन। उसके बाद यहां पर हम 2 ऑप्शन डालेंगे। यहां पर आप गौर करेंगे, एक RISES है, राइजेज है, और एक राइज है यहां पर। अब आप यहां पर क्या काम करेंगे? बोलेंगे कि सर फार्मूला में सन खोज के बताइए। तो बेटा हम आपको बतलाना चाहते हैं, सन माने सूरज क्या है? एक वचन है। आकाश में एक ही सूरज है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर आएंगे। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। एक वचन के साथ करना क्या? V5 लगानी, SEIS का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताएंगे इसमें V5 कौन है? यहाँ पर ये राइज होगा कि राइजेज होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर ये वाला V5 है और ये वाला क्या है? V5 नहीं है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम राइजेज डाल दिए। यहाँ पर दी सन राइजेज कहां उगता भाई? पूरब में। तो इन द लिखने के बाद ये ईस्ट, चलिए यहां पर हम डाल देते हैं इन द ईस्ट, EAST नीचे हम डाल दिए, इन द ईस्ट। अगली क्वेश्चन यहां पर कि गाय हमें दूध देती है। गाय हमें दूध देती है। एक नंबर में गाय, 2 नंबर में देती है। किसे देती है? तो हमें देती है। क्या देती है? तो दूध देती है। अब यहां पर एक चीज समझना क्या है, तो गाय की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहां पर द काउ। उसके बाद ये गिव भी डाल दिए यहां पर हम, और ये GIVES भी लिख दिए। फिर वही बात यहां पर आप फार्मूला में काउ खोजेंगे तो काउ तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर गाय क्या है? काउ क्या? पर बेटा सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ क्या करना? V5 लगाना है। तो दोनों में V5 कौन है? गिव होगा कि गिव्स होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर ये GIV है, V1 है, और ये क्या हो जाएगा? ये V5 है। तो बेटा यहाँ पर हम ये V1 न लगा करके यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? ये V5 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम GIVE, और यहां पर हम करते क्या है कि चलिए यहां पर हम एस डाल दिए ताकि आपको पूरा पूरा ये V5 नजर आ जाए। तो एक नंबर में गाय, 2 नंबर में देती है। किसे देती है भाई? तो हमें देती है। तो आप यहां पर एक काम करो ना कि अस लिख लो, और रही बात क्या देती है? दूध देती है। तो आप यहां पर बेटा MILK, कोई दिक्कत नहीं। मेरे नोट नंबर 1 में यहां पर बेटा ये लिखा गया है कि अगर सेंटेंस के अंत में नहीं आता है, चाहे ना जानता है लगे हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जैसे कभी कभी आप लोग ये कहते हैं कि मैं पत्र लिखना जानता हूं, मुझे नदी में तैरने आता है, या मैं तैरना जानता हूं। तो इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहां पर। जैसे क्वेश्चन यहां पर यह है कि मैं नदी में तैरना जानता हूं। मैं नदी में तैरना जानता हूं। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे नदी में तैरने आता है। इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में जानता हूं। क्या जानता हूं बेटा?
तैरना कहाँ? नदी में। अब यहां पर एक नंबर में मैं है तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहां पर ये आई लिखेंगे। ये आई के साथ क्या लगाना है आप ये गौर कीजिए थोड़ा सा। आप यहां पर आई है, आई के साथ क्या लगाना है? ये नो हाउ टू। आई के साथ क्या करेंगे बेटा? यहां पर ये नो के बाद ये हाउ टू, 2 नंबर खत्म। नंबर 3 में तैरना है तो क्या लिखेंगे आप? यहां पर ये स्विम लिखेंगे। कहां तैरना है? तो नदी में। तो क्या लिखेंगे? इन द रिवर, RIVER। फिर से देख लेते हैं। एक नंबर में मुझे, एक नंबर में मैं, 2 नंबर में जानता हूं। क्या जानता हूं? तैरना। कहां? तो नदी में। मैं है तो आई हो गया। आई के साथ क्या लगाना? नो हाउ टू। मगर कब? जब ना जानता हूं, ना जानता है, नहीं आता है रहेगा तब लगाना है। और नंबर 3 में तैरना है तो क्या लिखेंगे? स्विम लिखेंगे। रही बात यहां पर नदी में तो इन द रिवर लिखेंगे। अगली क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम कि वह गीत गाना, वह गीत गाना जानती है। वह गीत गाना जानती है। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में ये जानती है। क्या जानती है बेटा? गाना। क्या गाना? गीत लिखेंगे। अब यहां पर वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहां पर ये सी लिखेंगे। गौर करेंगे कि सी यहां पर है, ही हो चाहे सी हो, इट हो, इसके साथ क्या करना? नोज हाउ टू लगाना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? KNOWS। नोज लिखने के बाद बेटा हम ये हाउ टू लिखेंगे। रही बात यहां पर गाने की, तो गाने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सिंग लिखेंगे। गीत की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहां पर ये सॉन्ग लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर हम कि वे लोग पत्र लिखना जानते हैं। वे लोग पत्र लिखना जानते हैं। तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखना जानते हैं। क्या लिखना जानते हैं बेटा? पत्र लिखना जानते हैं। तो यहां पर वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? यहां पर बेटा ये दे लिखेंगे। आपके नियम में दे यहां पर है, दे के साथ क्या लगाना है? ये नो हाउ टू लगा लीजिएगा। ये चलिए दे नो हाउ टू डाल दिए। यहां पर नंबर 3 में लिखना है तो लिखना की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप? यहां पर ये राइट लिखेंगे। रही बात पत्र की तो अ लेटर, LETTER। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अगली क्वेश्चन है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है। वो अंग्रेजी बोलना जानता है। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में जानता है। क्या जानता है बेटा? बोलना। क्या बोलना? तो अंग्रेजी। अब यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप? यहाँ पर ही लिखेंगे। आप यहाँ पर नियम में गौर करेंगे कि ही के साथ क्या करना है? नोज लगाना है। तो KNOWS, ही नोज। हाउ के बाद क्या लिखेंगे? टू लिखने के बाद हम स्पीक लिखेंगे। स्पीक लिखने के बाद बेटा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इंग्लिश, ENGLISH। कोई नोट नंबर 2 में यहाँ पर हम लिखे हैं कि जब 2 सेंटेंस जिस प्रकार उसी प्रकार से जुड़ा हो तो हम क्या करेंगे? तो जब 2 सेंटेंस जिस प्रकार उसी प्रकार से अगर जुड़ा हो तो हमको 1 नंबर में जस्ट एज लगाना है, 2 में फर्स्ट सेंटेंस, 3 में इन द सेम वे, 4 नंबर में ये लास्ट सेंटेंस लगाना है। यहाँ पर हम इसका मानी भी लिख दिया कि जस्ट एज मतलब जिस प्रकार, इन द सेम वे मतलब उसी प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस प्रकार मैं स्कूल जाता हूं, जिस प्रकार मैं स्कूल जाता हूं, यहां पर हम कॉमा डाल देते हैं। उसी प्रकार
वह कॉलेज जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर सामने से एक विद्यार्थी जी का ये कंप्लेन आ रहा है कि सर क्लास में पढ़ते हैं तो हर चीज याद रहता है, लेकिन सर घर जाते हैं तो हर चीज को भूल जाते हैं। सर इसको थोड़ा सा ऐसा ढंग से बताया जाए कि सर क्लास में तो याद ही रहता है, घर जाए तो वहां पर भी याद रहे। चलिए हम आपका कंप्लेन सुन लिए हैं, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हम उसी तरीका से बेटा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो कंप्लेन आपका यह है कि भूल जाते हैं, तो सुन लीजिए। यहाँ पर आते हैं, एक काम यहाँ पर यह करना है बेटा कि आपको सावधानी क्या बरतना है कि जिस प्रकार के बाद, गौर से सुनेंगे आप, जिस प्रकार के बाद और कॉमा के पहले, जिस प्रकार के बाद और कॉमा के पहले जो सेंटेंस रहेगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो जिस प्रकार के बाद और ये कॉमा के पहले कौन चीज है? मैं स्कूल जाता हूं। फिर हम आपसे एक सवाल अभी पूछेंगे, हम आपसे यही पूछेंगे कि आप क्या समझे, तब सीधा सा आप हमको एक जवाब दीजिए कि सर हम यही समझे कि जिस प्रकार के बाद और कॉमा के पहले जो सेंटेंस रहेगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, और उसी प्रकार के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? हम सेकेंड मानेंगे, यानी लास्ट मानेंगे। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको लास्ट मानेंगे। तो मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, और वह कॉलेज जाता है, ये मेरा ये लास्ट वाला सेंटेंस हो गया। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर बनाना यह है कि एक नंबर में क्या लगाना है, यहाँ गौर करेंगे। यहाँ पर आप एक नंबर में क्या करना है? जस्ट एज लगाना है। अब यहाँ पर जिस प्रकार रहेगा तो जस्ट एज लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम JUST जस्ट एज लिख दिए। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब एक के बाद दो नंबर में चलेंगे। यहाँ पर हम दो नंबर में चलेंगे तो दो नंबर में क्या लगाना है जी? फर्स्ट सेंटेंस लगाना है। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस को हम आपको पहले, थोड़ी देर पहले भी हम आपको बताया कि जिस प्रकार के बाद और कॉमा के पहले जो सेंटेंस है उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस कौन है? मैं स्कूल जाता हूं। अब यहाँ पर फिर एक विद्यार्थी जी का सवाल यहाँ पर आ रहा है कि सर एक बात ये बताया जाए, हम तो जान रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस मेरा मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले मैं को बना दे कि पहले स्कूल को बना दे कि मैं जाना को बना दे। तो ये भी समस्या आपके साथ आ गया, तो इसका भी हम निदान कर देते। सबसे आसान तरीका यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता हो, तो मैं स्कूल जाता हूं, इसको यहां से उठाइए, उठा करके डायरेक्ट आप अलग लिख करके रफ कर लीजिए। चलिए मैं आपको रफ करना सिखा देते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, तो एक नंबर में मैं, दो नंबर में ये जाता हूं। कहां जाता हूं? स्कूल। अब यहाँ पर एक में मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे। दो नंबर में जाना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वो। यहाँ पर भी हम डाल दिए हैं कि आई के साथ क्या लगाना है? V1 लगाना है, तो आई के साथ ये V1 हो गया। नंबर 3 में जाना है तो टू स्कूल लिखेंगे। तो मैं स्कूल जाता हूँ, अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल लिखेंगे। अब इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ पर लेकर के डायरेक्ट आप चिपका दीजिए, चाहे आप लिख दीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चलिए मैं स्कूल जाता हूं, तो आई के बाद गो के बाद टू के बाद ये स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। CHOOL। तो जहां तक मेरा ख्याल है बेटा यहाँ कि आप लोग यहाँ पर जो है गौर करेंगे कि दो नंबर काम खत्म। एक नंबर में जस्ट है तो जस्ट डाल दिए। दो नंबर में फर्स्ट सेंटेंस लगाना है, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल लिख दिए। तो मेरा काम जिस प्रकार से लेकर के ये हूं तक कंप्लीट हो गया, यानी कॉमा तक ये कंप्लीट हो गया, तब भाई यहाँ पर हम कॉमा डाल दिए। अब हम आगे चलते हैं नंबर 3 में। 3 में क्या करना है जी? 3 नंबर में इन द सेम पे लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम 3 नंबर के अनुसार हम इन द सेम के बाद वे लिख दिए, WAY लिख दिए। अब यहाँ पर फिर एक विद्यार्थी जी का सवाल आ रहा है कि भाई इन द सेम वे सर क्यों लगा? यहाँ पर हम तो आपके सामने भी लिख दिया है ना जी। उसी प्रकार रहेगा तो इन द सेम वे लगाना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। तो इन द सेम वे लग गया। उसका बचा चौथे नंबर में क्या लगाना? लास्ट सेंटेंस। तो लास्ट सेंटेंस भी आपका क्या नाम है कि सर एहो वाला नहीं बनेगा, इसको भी उसी तरह कीजिए। इसको भी खंड कर लीजिए। यहाँ पर एक नंबर में वह, दो नंबर में जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। अब यहाँ पर वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर ये ही लिख लेंगे, और ही यहाँ पर लिखा हुआ है ना नियम में, ही के साथ क्या करना है? V5 लगाना है। तो ही के अनुसार क्या लग जाएगा? गोज हो जाएगा, ही गोज टू। और ये बेटा क्या लिखेंगे? ये कॉलेज लिखेंगे, COLLEGE। कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम कि
जिस प्रकार तुम क्रिकेट खेलते हो, जिस प्रकार तुम क्रिकेट खेलते हो, जिस प्रकार तुम क्रिकेट खेलते हो, यहां पर हम कॉमा डाल देंगे हम। उसी प्रकार चलिए, उसी प्रकार वह हॉकी खेलता है। इस क्वेश्चन में मेरा कोई सहयोग नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन में मेरा कोई सहयोग नहीं रहेगा। आपको इस क्वेश्चन को खुद से करना क्या है कि आपको पहले डिवाइड करना है। चलिए सबसे पहले सामने वाले विद्यार्थी जी से सवाल है मेरा बेटा, क्या करेंगे? ओ यानी आपका कहना यहां पर यह कि सर सबसे पहले करेंगे क्या काम कि हम जिस प्रकार के बाद, यानी ये जिस प्रकार के बाद और ये कॉमा के पहले जिसको हम क्या मानेंगे, हम सर फर्स्ट मान लेंगे, और उसी प्रकार के बाद भी सेंटेंस हम इसको हम सेकंड मान लेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया आप यहाँ पर, यानी सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का आप नीचे नकल किए हैं। यानी आपका कहना है कि सर जिस प्रकार के बाद और ये कॉमा के पहले जो सेंटेंस है इसको हम क्या मानेंगे सर, हम फर्स्ट मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, हम सेकंड मान लेंगे। तो बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पर। अब एक नंबर में क्या लगाना है, जस्ट एज लगाना है। तो बेटा यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, JUST जस्ट एज लगा लिया आप यहाँ पर। एक नंबर खत्म, में के बाद कहां चलेगा, 2 नंबर में फर्स्ट सेंटेंस। मेरा फर्स्ट सेंटेंस यानी प्रथम सेंटेंस कौन है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे? अगर इसको भी तोड़ना है ना तो आप इसी में डिवाइड कर लीजिए ना जी। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में खेलते हो, क्या खेलते हो, तो क्रिकेट 3 नंबर में हो जाएगा। अब तुम क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये यू, खेलना क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे पहले। अब यहाँ पर हम आपके फॉर्मूला में भी डाल दिया है कि यू के साथ क्या लगाना, V1 लगाना है, तो यू के साथ V1 या पहले हो जाएगा। 3 नंबर में क्रिकेट है तो CRICKET क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद बचा 3 नंबर में क्या लगाना, इन द सेम भी लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, फिर ये चलिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलिए ये क्रिकेट डाल दिए बेटा यहाँ पर हम। अब यहाँ पर कॉमा डाल देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हम इन द सेम, SAME सेम लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बे हो जाएगा। बचा कौन चीज, वो हॉकी खेलता है, इसको भी डिवाइड कर लीजिए, बड़ी आसानी से आप डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में खेलता, क्या खेलता है, तो हॉकी खेलता है। अब यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ही, खेलना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये पहले लिखेंगे। हम आपके नियम में भी यहाँ पर हम डाल चुके हैं कि ही के साथ करना क्या, ही के साथ B5 लगाना, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो ही प्लेज हो जाएगा। रही बात हॉकी की तो HOCKEY, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसान। का नोट नंबर 3 देख लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर। नोट नंबर 3 में यहाँ पर यह है कि अगर सेंटेंस में जो आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही हम आपको आसान तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे हम। कि जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो लड़का स्कूल जाता है, जो लड़का स्कूल जाता है, यहां पर हम कॉमा डाल देते हैं, और आगे के लाइन में है मेरा भाई है। सबसे आसान तरीका से हम आपको तोड़ना सिखाते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि जो लड़का अगर रहेगा तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम। जो लड़का 2 नंबर में जाता है, कहां जाता है, स्कूल जाता है। उसके बाद ये मेरा भाई, ये कितना नंबर में आ जाएगी, 4 नंबर। फिर से देख लेते, 1 नंबर में जो लड़का 2 नंबर में जाता है, कहां जाता है, तो स्कूल, कौन है, तो मेरा भाई है। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा आपको सावधानी ये बरतना है, ध्यान ये देना है कि वो किसके साथ लगाना है, तो वो मानव जाति के साथ लगाना है, भीच जानवर के साथ, या पशु पक्षी भी कह लीजिए, आप पशु पक्षी के साथ लगाना है। लेकिन डायरेक्ट जो बेटा ये सबके साथ लगाना है, चाहे मानव जाति हो चाहे वो जानवर हो, किसी के साथ भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो जो लड़का अगर रहेगा तो सबसे पहले करना क्या है कि हम यहाँ पर हम दी लिखने के बाद बॉय लिखने के बाद यहाँ पर हम हु लिख करके साइड हो जाएंगे। जो लड़का रहेगा तो क्या लिखेंगे, दी बॉय हु। उसी तरह से रहेगा कि जो लड़की तो दी गर्ल हु, जो शिक्षक तो दी टीचर हु लिख लेंगे आप यहाँ पर। उसी तरह जो खिलाड़ी तो दी प्लेयर हु लिखेंगे।
तो जो लड़का है तो सबसे पहले हम दी के बाद बॉय, बॉय के बाद हु लिख करके हम साइड हो जाएंगे। जब ये 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम 2 नंबर में चलेंगे। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सिग्नल नंबर के साथ क्या करना है, ये V5 लगाना है। यहाँ पर लड़का क्या एक ही लड़का है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर में जाना है, तो जाना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, गो, और गो के अंत में क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। नंबर 3 में स्कूल है तो क्या लिखेंगे, टू स्कूल, दी बॉय हु गोज टू स्कूल लिखेंगे। यहाँ पर हम कॉमा डाल देंगे। रहा सवाल मेरा भाई है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इज लिखने के बाद माई, और माई के बाद बेटा ये क्या हो जाएगा, ये ब्रदर लिखेंगे। तो दी बॉय हु गोज टू स्कूल इज माई ब्रदर। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर आप चाहे तो आप इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं, दी बॉय दैट लिखने के बाद गोज टू स्कूल, स्कूल के बाद यहां पर लिख देंगे इज माई लिखने के बाद बेटा ये क्या आ जाएगा, ये ब्रदर आ जाएगा। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, यानी इसको भी हम सही मानेंगे। हु लिखेंगे तो दैट नहीं, दैट क्योंकि हु मानव जाति के साथ लगाना, लेकिन दैट सबके साथ लगा। ऐसा नहीं कि हम टीचर है तो हम हु लगाएंगे तो मेरा वाला सही हो जाएगा, और आप इस क्वेश्चन में दैट लगा करके बनाते तो आप वाला गलत हो जाते। ऐसा बेटा कोई सिस्टम नहीं है। उसी तरह से यहां पर हम अगली क्वेश्चन हम डालते हैं कि क्वेश्चन है जो लड़के वहां जाते हैं, जो लड़के वहां जाते हैं मेरे भाई लोग हैं, जो लड़के वहां जाते हैं मेरे भाई लोग हैं। आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में जो लड़के 2 नंबर में जाते हैं, कहां जाते हैं तो वहां जाते हैं, कौन है भाई, तो मेरे भाई लोग, ये 4 नंबर में आ जाएगा। तो जिस तरह से जो लड़का है तो हम क्या लिखेंगे, दी बॉय हु। जिस तरह से जो लड़का तो हम क्या लिखे, दी बॉय हु। उसी तरह से यहाँ पर जो लड़के हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम द बॉयज लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हु लिखेंगे। अब यहाँ रहा सवाल जाना का, तो जाना का हम क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। आप यहाँ पर अगर ये गोज लिख देते हैं तो ये सरासर गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लड़का क्या है बेटा, ये पुलर नंबर है। लड़का क्या है, ये लड़के हैं, तो पुलर नंबर के साथ क्या लगाना, D1 लगाना। हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। रहा सवाल नंबर 3 में जाने की, तो हम क्या लिखेंगे, हम देयर लिखेंगे। मेरे भाई लोग है, तो यहाँ पर एक भाई है तो यहाँ पर इज लगा, लेकिन भाई लोग, भाई की संख्या 1 से ज्यादा है, तो आप यहाँ पर इज लगाने की गलती ना करेंगे, आर लिखेंगे। आर के बाद क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स। चलिए आर माई, और ये बेटा क्या लिखेंगे, BROTHERS। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल हम देख लेते हैं हम कि जो गाय घास खाती है वहां है, तो 1 नंबर में जो गाय 2 नंबर में खाती है, क्या खाती है, घास। कहां है तो वहां है। आप यहां पर जो गाय की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहां पर ये द काउ लिखेंगे। यहां पर सॉरी, द काउ लिखने के बाद यहां पर लड़का था, तो लड़का के लिए हम क्या लिखे थे, हु लिखे थे या दैट लिखे थे। लेकिन यहाँ पर जानवर है तो जानवर के साथ क्या करना है भाई, ये विच लगाना है। चलिए यहाँ पर हम विच डाल देते हैं, दी काउ विच है। गाय एक ही है तो सिग्नल नंबर में क्या लगाना है, वर्ब 5 लगाना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इट्स लिखेंगे, दी काउ विच इट्स है। रही बात नंबर 3 में घास की, तो बेटा ये क्या लिखेंगे, ग्रास लिखेंगे, GRASS आप लिख लेंगे यहाँ पर ये। और वहां है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इज लिखने के बाद बेटा क्या डालेंगे, यहाँ पर हम ये देयर डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसका चौथा नोट हम देख लेते हैं। थोड़ा सा चौथा नोट का थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये आ रहा है कि सर चौथा नोट भी बता दीजिए, उसके बाद हम आपको फ्री कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में है कि अगर सब्जेक्ट के बाद ये ही या ही तो आए, तो अगर सब्जेक्ट के बाद ही या ही तो आए तो बेटा करना क्या है, तो गौर करेंगे। इसके नियम नंबर 1 में क्या डालेंगे, इट इज लिखेंगे। नियम नंबर 2 में क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा। नियम नंबर 3 में क्या करेंगे, हु लिखेंगे। चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, हम V1, और ये क्या लिखेंगे, V5 लिखेंगे। क्वेश्चन यहां पर है कि
मैं ही तो वहां जाता हूं। तो इस क्वेश्चन में कौन वहां जाता है, तो मैं वहां जाता हूं, तो मैं मेरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, यही तो है ना जी। मैं क्या, मेरा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या, यही तो है। अगर सब्जेक्ट के बाद ही तो रहेगा तो इस नियम पर बनाना नहीं रहेगा, नहीं बनाना, सीधी सी बात है यहाँ पर। लेकिन एक सवाल आपके यहाँ पर यह आ रहा है कि सर हितों का प्रयोग क्यों किया गया। तो यहाँ पर हितों का प्रयोग बेटा सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया गया है कि मैं ही वहां जाता हूं, मेरे सिवाय वहां पर कोई नहीं जाता है। तो अगर सब्जेक्ट के बाद ही तो रहेगा तो नियम में मेरा क्या कहता है, सबसे पहले एक नंबर में क्या करना है जी, इट इज लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, इट इज लिखेंगे। क्या नंबर का था, एक नंबर, कहां चले गए, दो में। दो में क्या करना है जी, जल्दी बोलिए। तो दो नंबर में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है जी आपका, मैं है। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आई लिखेंगे। नंबर 3 में क्या करना है, ये हु लगाना है, तो हु लग जाएगा ना। उसे चौथा नंबर में क्या, V1 V5 लगाना है। तो जाना कि अंग्रेजी को आई के साथ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं V1 लगाना। रही बात वहां की, तो हम क्या लिखेंगे, ये देर लिखेंगे। ये क्वेश्चन और थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वह ही तो वहां से आती है, वही तो वहां से आती है। तो इस क्वेश्चन मेरा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या, यही तो है, इसलिए क्वेश्चन इस नियम पर बनेगा। तो एक नंबर में क्या लगाना है जी, यहाँ इट इज। लगता है कि आप लोगों को भूख लग गया। एक नंबर में इट इज, दो नंबर में क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा कौन है, वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम ये सी लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में क्या लगाना, ये हु लगाना। तो चलो यहाँ पर हम हु डाल दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है ना चौथा नंबर में करना क्या, ये V1 V5 लगाना है। तो सी के साथ क्या करना है, V5 लगाना है। तो यहाँ पर हम कम न लिख करके कम्स लिखेंगे यहाँ पर बेटा, COMES। वहां से तो हम क्या लिखेंगे, हम फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे, हम ये देर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बेटा मैसेज करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।